ये है आपका स्विट्ज़रलैंड का ट्रेन दोस्तों, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, बेहतरीन तरीके से दोस्तों एकदम क्लीन। और ये जा रहा है आपका नेक्स्ट स्टॉप इंटरलाकन OST। तो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो दोस्तों कल मैं पहुंचा था इंटरलाकन वेस्ट में। एक्चुअली थोड़ी सी चीज़ें समझाऊंगा पहले। तो पहली बात, आपको अगर बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज़ आ रही है तो ये रियल है, कोई वॉइस ओवर नहीं किया गया है, कोई म्यूज़िक नहीं डाली गई है। सुबह सुबह का ये माहौल होता है यहाँ पे इंटरलाकन का। ये इंटरलाकन एरिया है, सामने पहाड़ियाँ हैं, ये मेरा अपार्टमेंट, और यहाँ से पूरा ये व्यू दिखता है दोस्तों। ये पूरा व्यू, ये पहाड़ी आपको दिख रहा होगा। तो कोई ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, रियल वॉइस है, कोई वॉइस ओवर नहीं है, पूरा मेरा रियल वॉइस है। दो तीन चीज़ें आपको पहले समझाऊंगा इंटरलाकन। पहले सब प्रोसेस समझाता हुआ क्या। मैं पहले निकला कि जैसे मैंने कुछ ब्लॉग्स आपको देखे होंगे, स्टेशन पे मैंने बनाया, सब बनाया। स्टेशन पे नहीं बना पाया, व्यूज़ का बनाया। एक चीज़, जब मैं लैंड किया, लैंड करने के बाद मैंने डायरेक्ट ट्रेन लिया इंटरलाकन OST का, जो मैंने स्टेशन में बताया। वापस के बाद जब मैं वापस पहुंचा इंटरलाकन OST में, तो मुझे booking.com के थ्रू मैंने एक ग्रीवा अपार्टमेंट वो लोग देते हैं, जैसे एयरबिन भी होता है, मैंने वो बुक किया। और मैंने बुक करने के बाद उनका मालूम, उसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप कभी याद रखना, जब booking.com से कोई भी होटल बुक करो तो देखो कि भाई चेक इन का क्या प्रोसेस है। अब इनका चेक इन का प्रोसेस ऐसा था कि 2 स्टेशन, इंटरलाकन OST, इंटरलाकन वेस्ट। OST का मतलब मेन स्टेशन, वहाँ पे जाके आपको चाबी लेना था, और वेस्ट में आपका अपार्टमेंट था, यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ। अब वहाँ पे जब गया तो दोस्तों उन्होंने एक नया रूल बोला, अपना डाला। नया रूल क्या? सबसे पहले तो इस चाबी की कीमत दोस्तों 1000 यूरो। मतलब अगर मैं ये घुमा देता हूँ, गुम जाता है या कहीं पे मिस हो जाता है, तो इसकी मुझे पेमेंट 1000 यूरो देना होगा। ये उन्होंने अपने चीज़ों में बताया। दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपका जैसे कि कर्टेन आपने भूल गए और पानी अंदर चला गया तो उसका 2000 यूरो फाइन है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि भाई अगर फायर अलार्म बजता है और फायर की गाड़ियाँ आती है तो उसके लिए आपको 2000 यूरो पे करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि फायर का। तो मैंने उनको एक सवाल किया कि booking.com में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है। आपने वहाँ पे बच्चों के बारे में बोला था, ठीक है पेमेंट मैंने किया, लेकिन ये चीज़ नहीं है। तो बहुत अलर्ट होकर कोई भी अपार्टमेंट बुक करना, स्विट्ज़रलैंड हो या कोई दुनिया हो, नंबर 1। उसके बाद जब मैं वहाँ से मेरे को बड़ी मुश्किल थी, लगेज थी, तो हमने क्या किया, हमने वहाँ से 25 यूरो का बुक किया अपना गाड़ी, और यहाँ पहुँचे। उसके बाद बहुत थका हुआ था दोस्तों, सो गया मैं। रात में थोड़ा सा कुछ काम कर रहा था या अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। तो हुआ ये कि मेरे को थोड़ी मार लग गई, पैरों में से सूजन आ गया। तो मैं यहाँ के हॉस्पिटल में गया दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे, कोई म्यूनसिपाल्टी हॉस्पिटल नहीं था, म्यूनसिपल हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पे जो भी है नॉर्मल है वही है। मुझे बोला कि डॉक्टर का जो खाली फीस है 550 फ्रैंक, मतलब इंडिया का लगभग 1 लाख रुपया, नहीं 50,000 रुपया आपको सिर्फ फीस है। उसमें एक्सरे अलग, मेडिसिन अलग, ये सब करके उन्होंने बताया। मैं तो शॉक हो गया, इतना ज़्यादा, मतलब लगभग वो मेरे 1 लाख रुपये का बिल बनाते सिर्फ पैर की सूजन के लिए। फिर मैंने बोला यहाँ कोई फार्मेसी है, क्योंकि उसका फार्मेसी बंद थी। उसी डॉक्टर ने एक फार्मेसी बोला, और मुनीर नाम है उनका, इंटरलाकन में मैं नीचे डाल देता हूँ, इनको कांटेक्ट करना। ये इमरजेंसी में हमेशा अवेलेबल रहते हैं मेडिसिन के मामले में। तो आपके कोई दोस्त हो, जैसे कि आप इंटरलाकन आते हो या ज्यूरिक यहाँ आते हो, यहाँ पे अपार्टमेंट में रहते हो, और आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो इनको कॉल करना या अपने डॉक्टर कॉल करके एडवाइस लेना कौन सा मेडिसिन लेना है, और इनसे जाके मेडिसिन लेना, ये आपको मेडिसिन देंगे। ये ब्लॉग्स मैं स्पेशली बना रहा हूँ उन इंडियन लोगों के लिए जो इंटरलाकन में आके थोड़ा सा फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता है। एक और चीज़, यहाँ से बाहर से पानी मत खरीदना, या तो कोऑप होगा, माइक्रो सबसे बड़ा यहाँ पे सुपरमार्केट है, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे सिटी स्टार करके मैंने इंडियन
ये देखा है, सुपरमार्केट है सिटी करके, सिटी शॉप बहुत अच्छा है। अब वहाँ पे ये सारे मसाले आपको मिलेंगे, इंडियन सारे मसाले, सारे चीज़ जो भी चाहिए आपको वहाँ पे सब अवेलेबल मिलेंगे। उसके अलावा खाने के मामले में मैंने एक चोटी वाला करके वेज रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था। टेस्ट ऑफ इंडिया का खाना खाया, बहुत अच्छा खाना है। इंडियन रेस्टोरेंट में अगर प्योर वेज खाना है तो चोटी वाला बंदा जो है उनका खाना बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं एकदम एंड में पहुंचा तो भी उन्होंने अच्छा सर्व किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इंटरलाकन के बारे में बेस्ट रेस्टोरेंट में आपको बता दिया। वेजिटेरियन के बारे में, वेजिटेरियन के बारे में, नॉन वेज में भी टेस्ट ऑफ इंडिया अच्छा है। या दिल्ली दरबार में ट्राई करने वाला आज, उसका रिव्यू मैं डालूंगा। डॉक्टर्स के बारे में बता दिया। उसके बाद अगर कोई अपार्टमेंट आप बुक करते हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मसला हो जाते हैं। तो इंटरलाकन में और भी जो मैं घूमूंगा, जहाँ मैं जाऊँगा, जो चीज़ मैं करूँगा उस पर एक डिटेल वीडियोज़ मैं बनाऊँगा दोस्तों। तो ब्लॉग्स के चैनल को कंटिन्यू करूँगा और ब्लॉग्स बहुत सारे बनाऊँगा। तो अगर ब्लॉग सबको अच्छा लगता है, मेरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है दोस्तों, बताना। तो थोड़े से आपको व्यू दिखाते हुए ब्लॉग्स को क्लोज करेंगे। यहाँ पे ये है पूरा व्यू, ये देखो पहाड़ियाँ है। और मैं आपको कुछ यहाँ पे शायद और दिखाया था पीछे से ब्लॉगिंग का। तो काफ़ी अच्छा है इंटरलाकन, ये एरिया है बहुत ही शांत। संडे का दिन है तो गाड़ी इतना भीड़ भाड़ नहीं है, मस्त एकदम व्यू है, कूलिंग व्यू। पीछे देखो बर्फ़ का व्यू आपको दिख रहा होगा। तो इंटरलाकन में दोस्तों अगर आना है तो बहुत अच्छा है। और कोई ज्यूरिख उतरता है तो आपको एक फिर बता दूँ कि ज्यूरिख से इंटरलाकन के लिए हर 2 घंटे में एक ट्रेन चलती है डायरेक्ट। पहले होता था कि पहले हमको मेन स्टेशन आना होता था, फिर उसके बाद बन आना होता था, बन के बाद फिर इंटरलाकन चेंज होता था। अभी इन्होंने शायद, क्योंकि बस बहुत सालों के बाद आया हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन चालू किया है इन्होंने। और मैं एक बात बता दूँ कि इंटरलाकन जो है हब ऑफ बॉलीवुड है। यहाँ पे बड़े बड़े स्टार, DDLJ की शूटिंग सब यहीं पे हुई है। और अभी भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन को मैं देखा, मेरे फोटोज़, बहुत बड़े पॉलिटिशियन आते हैं। और ये गढ़ रहा है यशराज फिल्म का दोस्तों। तो ये है इंटरलाकन।